वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड नेम एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को समझेंगे, क्या मॉलिक्यूल है, क्या कंपाउंड है एंड हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। किसी भी एक जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, और ये हमारे 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, अभी देखते हैं कि इनके नेम क्या है, इन केमिकल फॉर्मूले के नेम क्या है, और कुछ हिंट्स भी देखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे कि कैसे आप अगर कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा है तो उसका कैसे केमिकल नेम इजीली लिख सकते हैं, वो भी जानेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। H2O, इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं या वाटर कहते हैं। H2O2 डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। NH3 अमोनिया होता है। CH4 मीथेन होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। FeS आयरन सल्फाइड होता है। CuO कॉपर ऑक्साइड होता है। तो ये तो जनरली इनके नेम हो गए, बट अब इसके लिए मैं कुछ आपको हिंट देना चाहूंगी। जो आप हिंट याद रखेंगे तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले का जो नेमिंग है वो इजीली कर सकते हैं। कैसे? H2O, अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ, बट हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो डाई कर दिया, डाई हाइड्रोजन। और ये O है तो ऑक्साइड हो गया। इसका कॉमन जो नेम होता है वो वाटर होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 एटम्स हैं, तो डाई हाइड्रोजन एंड डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। देन नाइट्रिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन है तो कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड लिख दिया, लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ तो डाइऑक्साइड हो गया। ये अमोनिया है, इसका कॉमन नेम है, इसको नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। ये मीथेन है CH4, इसको कार्बन टेट्रा हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। देन Ca सिंबल होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम को एज इट इज लिखा, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कर दिया। सोडियम का सिंबल है तो सोडियम एज इट इज रखा, क्लोरीन का सिंबल है तो क्लोराइड कर दिया। आयरन है तो एज इट इज रखा, सल्फर है तो सल्फाइड कर दिया। कॉपर को एज इट इज रखा हमने, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कर दिया। तो यहाँ से एक क्लू निकल के आता है जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे हमारे फर्स्ट लेटर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स स्टार्टिंग में हैं, जो भी एलिमेंट स्टार्टिंग में है, इनको हम एज इट इज लिखते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम हो गया, सोडियम सोडियम, आयरन आयरन, कॉपर कॉपर, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एज इट इज हमने लिखा। हाँ, यहाँ है अमोनिया और मीथेन, ये कॉमन नेम है इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। नाइट्रिक एसिड भी कॉमन नेम है तो ऐसा नहीं हो पाया। बट बाकी सारे केसेस में अगर हम देखते हैं तो सेम है कि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके नेम को हमें एज इट इज लिखना है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में हमारा सिंबल होगा उसको हम स्टार्टिंग में एज इट इज लिखेंगे, और जो लास्ट में होगा उसमें सिर्फ हमें आइड वर्ड जोड़ देना है। ठीक है, आइड, लास्ट में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आइड से होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर है सल्फाइड, क्लोरीन है क्लोराइड, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, अगेन ऑक्सीजन है ऑक्साइड, हियर अगेन ऑक्सीजन है ऑक्साइड ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। तो इससे आपको थोड़ा क्लू मिला होगा कि जो भी स्टार्टिंग में है हमें उसको एज इट इज लिख देना है, जो लास्ट में है उसमें हमें आइड वर्ड जोड़ देना है, या उसका जो साउंड आना चाहिए वो आइड जैसा आना चाहिए। तो ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड। तो आई थिंक आपको थोड़ा क्लू मिल गया कि कैसे किसी के नेम को हमें लिखना है। कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर दिया हो तो कैसे उसका नेम हमें लिखना है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो ये फॉर्मूले हैं ये ऐसे ही क्यों हैं, कुछ और। जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। तो इसके लिए आपको चार्जेस याद होने चाहिए।
और एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग में है वो हम कटायंस रखेंगे और अनायंस को लास्ट में रखेंगे। कटायंस जो भी होंगे वो आगे होंगे और अनायंस जो होंगे वो इधर लास्ट में होंगे। तो कटायंस अनायंस क्या होता है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसमें आप समझेंगे कि कटायन अनायंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ H2O लिया कि हमें वाटर का फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो वाटर है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट्स हैं जिनका वाटर के फॉर्मूले में यूज होता है। अब हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के लिए हमारे चैनल पे आप ट्रिक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स भी अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज चार्ज ये जो है हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो जस्ट हमें इनके सामने इनका चार्ज लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। हमें यहाँ जो प्लस और माइनस है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हमें यूटिलाइज नहीं करना है अपने फॉर्मूले में। हमें जस्ट इनके ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, बस इसको करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो H इंटू हो जाएगा 2 से तो H2 हो गया, O इंटू हो जाएगा 1 से तो O 1 हो गया, लेकिन हम 1 नहीं लिखते हैं, तो H2O बन गया फॉर्मूला। अब एक और हमने लिया है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड लिया है तो ये हमारा आयन है, नाइट्रेट आयन है, और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है +1 होता है, नाइट्रेट आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में ही 1 1 है, तो ये एज इट इज रह जाएगा H इंटू 1 H1, NO3 इंटू 1 NO3 का 1। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, इनके एटम्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये एज इट इज हो जाएंगे। हाइड्रोजन का 1 एटम है यहाँ और नाइट्रेट का 1 आयन है यहाँ, ठीक है। देन सोडियम और क्लोरीन लेते हैं। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। देन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोडियम को 1 से इंटू किया तो अगेन सोडियम 1 रह गया, क्लोरीन को 1 से इंटू किया तो क्लोरीन भी 1 हो गया। तो NaCl फॉर्मूला बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड का, जो कि हम सॉल्ट यूज करते हैं अपने घरों में, वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट देखें कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर के ऊपर 2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस केसेस में क्या होता है कि 2 and 2 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 and 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 और 1 हो जाते हैं, तो Cu भी 1 हो गया और O भी 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला CuO। अगर हम बात करें मीथेन की, तो कार्बन के ऊपर +4 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इंटू में 1 C हो जाएगा, H इंटू में 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें और मैं बताना चाहती हूँ कि ये हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज भी हो सकता है, -1 चार्ज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये किस एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो रहा है और ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव है, इस केस में इसका चार्ज +1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा जिसका चार्ज प्लस में होगा, तब ये -1 हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन है, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखाया, कार्बन के ऊपर जो चार्ज है ये +4 दिखाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस वाले के साथ हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन -1 हो गया। जब हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तब हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन यहाँ ज्वाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन नेगेटिव हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया है। जब जो कार्बन है वो पॉजिटिव वाले के साथ अटैच होगा तब ये कार्बन नेगेटिव में हो जाएगा, -4 दिखाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी
फॉर्मूले को हम कैसे बनाते हैं, जस्ट आपको उनके चार्जेस याद रखने हैं, उनके नीचे उनके चार्जेस लिखने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बस आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, अगेन हाइड्रोजन है, स्टार्टिंग का लेटर है तो इसको हमने एज इट इज लिखा हाइड्रोजन, और क्लोरीन है तो क्लोराइड कर दिया, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। देन मैग्नीशियम, स्टार्टिंग में क्या है Mg, तो मैग्नीशियम का एज इट इज लिखा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड कर दिया। अगेन मैग्नीशियम को सेम रखा हमने, ये जो OH होता है इसका नाम जो होता है वो होता है हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड कर दिया। मैग्नीशियम, ये क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब यहाँ पे हमने टेट्राक्लोराइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, NaNO3 सोडियम, इस सोडियम को एज इट इज रखा हमने सोडियम, और ये हमारा नाइट्रेट आयन है तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। आयन को हम ऐसे ही लिखेंगे, आयन को इस साइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर आयन्स होंगे तो ये नाइट्रेट आयन है एज इट इज लिख दिया। कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दिया, क्लोरीन है तो क्लोराइड कर दिया, कैल्शियम को अगेन कैल्शियम लिखा, और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है तो ये आयन है हाइड्रो ऑक्साइड तो इसको एज इट इज लिखा हमने हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दिया। अब ये लास्ट में CO3, ये कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट आयन को हमने एज इट इज लिख दिया कार्बोनेट। अब इनमें से कुछ के फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, अब इनके ऊपर चार्ज है 2 और इनके ऊपर चार्ज है -2। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि ये जो सेम चार्जेस होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ +1 चार्ज हो जाता है और यहाँ -1 हो जाता है, तो जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Mg × 1 Mg, O × 1 O। नेक्स्ट हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज और हाइड्रो ऑक्साइड के ऊपर -1 चार्ज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम हो गया Mg × 1 Mg एंड OH × 2 OH2। इस 2 को हमें ऐसे ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि ये जो 2 है ये O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के बाद 2 लगाया है। देन नेक्स्ट लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के ऊपर +4, क्लोरीन के ऊपर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C हो गया 1 एंड क्लोरीन हो गया 4। देन लेते हैं हम सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये सेम रह जाएंगे, Na × 1 Na, NO3 × 1 NO3। देन कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ पे कैल्शियम पे भी +2 चार्ज होता है और कार्बोनेट पे भी -2 चार्ज होता है, दोनों सेम चार्जेस हो गए, यहाँ +2 है यहाँ -2 है, तो जस्ट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ +1 हो जाएगा -1 हो जाएगा, और Ca को 1 से किया तो Ca हो जाएगा, CO3 को भी 1 से इंटू किया तो CO3 ही रह जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3। तो जस्ट इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ चार्जेस याद होने चाहिए। अगर आपको चार्जेस याद होंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला, कैसा भी फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं, ये सोडियम है, हमने सोडियम लिख दिया, कार्बोनेट आयन है, आयन को हम एज इट इज लिखेंगे, तो कार्बोनेट है तो कार्बोनेट लिख दिया। अमोनियम, तो ये अमोनियम आयन है तो अमोनियम को एज इट इज लिख दिया। आपको ध्यान रखना है, अगर NH3 होगा तो अमोनिया होगा, NH4 होगा तो अमोनियम होगा, तो यहाँ अमोनियम को एज इट इज लिख दिया और यहाँ सल्फेट को एज इट इज लिख दिया। देन जिंक है तो जिंक, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, हमें सिर्फ जो आयन्स है उनको एज इट इज लिखना है,
और ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन उनको हाइड्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड ऐसे चेंज करना है। तो जिंक है तो जिंक लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कर दिया, सोडियम है तो सोडियम रहने दिया, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया, अगेन सोडियम का सोडियम रहा, सल्फर का सल्फाइड हो गया, पोटेशियम का पोटेशियम रहा, ये सल्फेट आयन है तो एज इट इज रहा सल्फेट आयन, पोटेशियम का एज इट इज, कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट, यहाँ नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट आ जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन आ गया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ अगर सल्फेट है तो एज इट इज रहेगा सल्फेट आयन, नाइट्रेट एज इट इज रहेगा कॉपर के साथ। देन ये बाइकार्बोनेट आयन, ये HCO3 जो आयन होता है ये बाइकार्बोनेट आयन कहलाता है, तो इसको हमें एज इट इज रखना है बाइकार्बोनेट आयन। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, उसे समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के ऊपर +1, कार्बोनेट के ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Na इंटू 2 Na2, CO3 इंटू 1 CO3 एज इट इज रहा। अमोनियम के ऊपर 1 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अमोनियम को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमें क्या करना होगा, अमोनियम लिख के NH4 लिख के पूरा ब्रैकेट लगा देना है हमें यहाँ, और फिर लास्ट में 2 लिखना है, ताकि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा H से भी और N से भी, इसलिए हमने पूरे अमोनियम को ब्रैकेट लगा दिया, फिर 2 लिख दिया। सल्फेट को 1 से इंटू करना है तो एज इट इज रहेगा, ये सल्फेट एज इट इज रहेगा। देन एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Al2 हो जाएगा, सल्फेट के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, और एक्चुअली में इसका ये जो 4 है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 4 और 3 एक साथ ना आए, हम ब्रैकेट लगा देंगे, जो सल्फेट आयन है इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे और फिर 3 से इसको इंटू कर देंगे। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Cu इंटू 1 Cu रह गया, NO3 को 2 से इंटू करना है तो NO3 का फिर अगेन होल ब्रैकेट लगा दिया NO3 का, उसके बाद 2 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज, बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 का चार्ज, तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो Na इंटू में 1 Na हो गया, और HCO3 के ऊपर -1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HCO3 रहेगा, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया NaHCO3। लास्ट देख लेते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड, Zn के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया क्योंकि सेम चार्ज है, तो यहाँ +1 यहाँ -1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो Zn 1 से मल्टीप्लाई हुआ Zn एंड O 1 से मल्टीप्लाई हुआ O, तो आपका फॉर्मूला बन गया ZnO। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस कोरोना टाइम में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।